हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 5 का ब या फिर क्वेश्चन 5 का उप प्रश्न 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। ग्रह क की त्रिज्या ग्रह ख की त्रिज्या की आधी है। क्या दिया है? ग्रह क की त्रिज्या ग्रह ख की त्रिज्या की आधी है। क का द्रव्यमान ma है। यदि ख ग्रह पर g का मान क ग्रह पर g के मान का आधा है। ठीक है, यदि ख ग्रह पर g का मान क ग्रह पर g के मान का आधा है तो हम लोगों को क्या निकालना है? ख ग्रह का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है? क ग्रह की त्रिज्या। क ग्रह की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं आर क। ठीक है, क ग्रह की त्रिज्या किसके बराबर है? ग्रह ख की त्रिज्या का आधा है। ठीक है, तो ग्रह ख की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं आर ख का आधा है। ठीक है, ग्रह क की त्रिज्या ग्रह ख की त्रिज्या की आधी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस दो को उस साइड लेके जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? आर क, दो आर क बराबर कितना हो जाएगा? ग्रह ख की त्रिज्या। ठीक है, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अभी दूसरा क्या दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पर? ग्रह क का द्रव्यमान कितना है? ma। तो यहाँ पर लिख लेंगे क ग्रह का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? कितना है? ma। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे और क्या दिया हुआ है प्रश्न में। यदि ख ग्रह पर g का मान क ग्रह पर g के मान का आधा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ख ग्रह पर g का मान क ग्रह पर g के मान का आधा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। g ख का मान g क के मान से आधा है। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या दो जी ख बराबर जी क, ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में किन किन चीज़ों के ऊपर बात चल रही है? त्रिज्या, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान। किन चीज़ों की बात चल रही है? त्रिज्या, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान। तो ये एक ही सूत्र में है, ये तीनों एक ही सूत्र में है। ठीक है, तो वो वाला सूत्र क्या है? जी का सूत्र है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है, वो क्या होता है? जी एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग इस प्रश्न में। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे? जी क पर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? जी ख पर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले जी क का निकालते हैं। तो जी क पर कितना हो जाएगा? जी एम ए। क ग्रह पर द्रव्यमान कितना है? एम ए। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है? आर क के बराबर है। ठीक है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहला निकाल लिया। अब हम लोग निकाल लेते हैं जी ख पर। ठीक है, जी ख पर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? जी एम, यहाँ पर हम लोग ने क ग्रह का द्रव्यमान एम ए लिया है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं एम बी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर ख का वर्ग। ठीक है, ऐसा हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग ने क्या किया? जी क का मान निकाल लिया और जी ख का मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये ऊपर दिए हुए मान क्या करेंगे? इसमें रख देंगे। तो चलो हम लोग मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है? जी क का मान क्या किसके बराबर है? दो जी ख के बराबर है। जी क का मान दो जी ख के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जी क की जगह पर क्या रख देंगे? दो जी ख। ठीक है, तो यहाँ पर जी क की जगह पर क्या रख देंगे? जो दो जी ख। ठीक है, तो दो जी ख हम लोग ने क्या कर दिया? यहाँ पर जी क की जगह पर दो जी ख रख दिया, और ये क्या हो जाएगा? जी एम ए बटे आर क। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भी फेरबदल कर देंगे। जी ख का मान बराबर, ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आर ख का मान किसके बराबर है? दो आर क के बराबर है। क्या किसके बराबर है? आर ख का मान दो आर क के बराबर है, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे? दो आर क। तो ये कितना हो जाएगा? दो आर, ये क का वर्ग। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर दो है, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जी ख बराबर जी एम ए बटे दो आर क का वर्ग। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या किया, इस 2 को इस साइड लेके आ गए। आगे इसमें भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। जी ख का मान किसके बराबर हो जाएगा, जी एम बी बटे ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 आर क का वर्ग, ठीक है, का वर्ग। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस कोष्ठक को खोला तो ये क्या हो गया 2 का वर्ग 4 और ये आर का वर्ग, ठीक है, इतना हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग इसको थोड़ा स्लाइड को घिसका पाए। अब ध्यान से देखने पर हम लोगों को पता चलता है यहाँ पर भी क्या है जी ख है और यहाँ पर भी क्या है जी ख, मतलब ये वाला जो मान है वो ये वाले मान के बराबर है, तो इसको हम लोग नंबर दे देते हैं, इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको समीकरण 1 माना और इसको समीकरण 2। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 की तुलना करेंगे, क्योंकि इन दोनों का मान समान है तो हम लोग इसकी तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, समीकरण 1 से 2 की तुलना करने पर क्या आ जाएगा मान, तो जी ख यहाँ पर भी है, जी ख भी यहाँ पर भी है, अब दोनों की तुलना कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जी एम ए बराबर बटे 2 आर क का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बी बटे 4 आर का वर्ग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों साइड पे सामान्य चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, उनको काट देंगे। तो यहाँ पर जी कॉमन है तो हम लोगों ने क्या किया, जी को काट दिया। आर का वर्ग कॉमन है, आर का वर्ग कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम ए बटे 2 बराबर एम बी बटे 4, ये बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 एम ए बटे 2 इज इक्वल टू एम बी, तो क्या हो जाएगा 4 एम ए बटे 2 बराबर एम बी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2 एम ए बराबर एम बी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 एम ए बराबर एम बी, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने ग्रह ब का, तो यहाँ पर हम लोग ने निकाला ग्रह ख का द्रव्यमान कितना है 2 एम ए, मतलब ग्रह क के द्रव्यमान का दुगुना है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे प्रश्न 5 का ई या फिर प्रश्न 5 का उप प्रश्न 3, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पिंड का द्रव्यमान और भार पृथ्वी पर क्रमशः 5 किलोग्राम और 49 न्यूटन है। यदि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी से षष्ठांक हो तो उस पिंड का द्रव्यमान और भार चंद्रमा पर कितना होगा। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है हम लोग पहले वो देख लेते हुआ, या फिर आप लोग लिख सकते हो दत्त, ठीक है। तो हम लोगों को दिया हुआ क्या क्या है, उस पिंड का द्रव्यमान तथा भार और चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी से षष्ठांक है, इतना हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ लिख लेते हैं। तो उस पिंड का द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम और उसका भार कितना है या फिर वेट कितना है उसका 49 न्यूटन, कितना है 49 न्यूटन। और क्या दिया हुआ है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से षष्ठांक है, इतना हम लोगों को प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है, इसलिए उस पिंड का चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना हो जाएगा 5 ही kg हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब पिंड का चंद्रमा पर भार कितना होगा वो ज्ञात करेंगे। तो पिंड का चंद्रमा पर भार बराबर द्रव्यमान गुणे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, ठीक है, ओके। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो द्रव्यमान तो उसका समान ही होगा, ठीक है, और जी का मान चंद्रमा पर किसके बराबर है, ये जी बटे 6, बट यहाँ पर ये पृथ्वी का हो जाएगा, पृथ्वी पर, जैसा कि हम लोगों को पता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को एम जी पृथ्वी पर पता है कितना है, वो कितना है 49 न्यूटन, ठीक है, और इसका बट्टे 6 कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पिंड का चंद्रमा पर भार, ठीक है। तो हम लोग जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8.167 न्यूटन। तो पिंड का चंद्रमा पर भार कितना आ गया
8.167 न्यूटन। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, उस पिंड का द्रव्यमान तथा भार निकालेंगे और इसको आप लोगों को क्या करना है, लास्ट में एक साथ लिख देना है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूरा हो गया।